कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये भिंडी का ट्राइकोडर्मा पाउडर से सीड ट्रीटमेंट किया है और उसके बाद में बुआई के जस्ट 1 या 2 दिन के बाद में पेंडामिथाइल का स्प्रे करना है ताकि जितने भी वीड है वो मर जाए। तो आप जो ये फील्ड देख पा रहे हो, इस फील्ड में भिंडी बो दी गई है। भिंडी बोने के कम से कम 10 या 12 दिन के अंतराल में बीज अंकुरित होता है। उस बीज में अगर हमने पेंडामिथाइल का स्प्रे कर दिया तो जितना भी कचरा उगेगा वो मर जाएगा और बीज को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने थोड़ी देरी कर दी तो फिर इसका स्प्रे नहीं कर पाओगे और वीड को फिर आप जब निनाणी करोगे पहले मंथ बाद में। और आप ये जो देख पा रहे हो, ये वैरायटी किसान ने बोई है, सकाटा की वैरायटी का ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन फार्मर ने जो बोई है मैं वो बता रही हूँ। तो इस तरह से इन्होंने बो दी है और दूरी रखी है 10 से 12 इंच की दूरी पर बीज बोया हुआ है। क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि सारा बीज अंकुरित नहीं होता है, बहुत कम बीज अंकुरित होता है, तो इस वजह से थोड़ी सी दूरी हमें कम रखनी है। आप देख पाओगे 15 दिन के बाद में भिंडी उग गई है और 2 पत्ते तक निकल आए हैं, 2 पत्तियां निकल आई है। और बस अब इसको 1 दिन के बाद में उसकी सिंचाई करेंगे इस खेत में। आप ध्यान रखना, हमेशा खेत में पौधे से बात करते हुए, मतलब अच्छे से एक एक पौधे को टटोल के देखना है। एक छोटी सी प्रॉब्लम भी पूरे खेत में प्लांट मर जाते हैं, क्योंकि अगर बीज अच्छे से उपचारित नहीं किया हो तो यहाँ पर फंगस वाली बीमारी लग जाती है। तो हमेशा बहुत धीरे से निकलते हुए प्लांट को देखना है, पौधे से बात कर रहे हो इस तरह से, ताकि हमें पता रहे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हम आपको बताते हैं कुछ दिन के बाद की फसल। और मैं ये वीडियो सिर्फ 2 महीने की भिंडी तक का ही बना रही हूँ, क्योंकि उसके बाद में बहुत सारी फील्ड में प्रॉब्लम आती है, तो उसका वीडियो मैं एक अलग बनाऊँगी। तो इस 7 दिन बाद में आप भिंडी देख पा रहे हो और ध्यान से देखने के बाद पता चल रहा है कि फूल भी आने लगे और छोटे छोटे फल भी लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी कोई हार्वेस्ट नहीं हुए, लेकिन फल आने शुरू हो गए हैं। थोड़े दिन बाद में आपको मैं दूसरे वाले वीडियो में मैं इसकी ग्रोथ अच्छी सी और फल दिखाऊंगी। लेकिन ध्यान से देखने पे बिल्कुल भी इस वाले प्लांट में दिख रहे हैं छोटे छोटे से बैठ गए हैं। तो भिंडी काफ़ी अच्छी है और इस स्टेज पे आने के बाद में एक स्प्रे ज़रूर इंसेक्टिसाइड का करना है, क्योंकि वाइट मच्छर ज़रूर आ जाते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख भेजिए। कंप्लीट 2 महीने की फसल हो चुकी है ये वाली, साथ में ये वीडियो में जोड़ रही हूँ। तो आप ध्यान से देखना कि पत्तियों के नीचे कोई मच्छर तो नहीं है। मेरे ध्यान से देखने पर यहाँ पर मुझे मच्छर मिले भी सही, तो हमें सही टाइम पे सही उपचार कर देना चाहिए ताकि पूरे खेत में ये चीज़ नहीं फैले। तो निमेक्स ऑयल का 0.5 ml का स्प्रे फर्स्ट बार कर दे। दूसरी बार अगर फिर भी हमें मच्छर दिखे तो फिर कोई रासायनिक दवाई पे जाना चाहिए इस तरह से। और ये कुछ दिन 5 दिन के बाद में फल तोड़ने शुरू हो जाएंगे। फिर भिंडी में ऐसा होता है कि एक दिन छोड़कर एक दिन भिंडी तोड़नी पड़ती है। तो खाद और पानी का टाइम टू टाइम ध्यान रखें और पौधे से बराबर बात करते रहें। बात करने का मतलब ये है कि अच्छे से निगरानी करते रहें, तो हमें पता रहेगा। इस तरह से अब 7 या 5-6 दिन के बाद में इसकी पहली तुड़ाई होगी। जब हमने इतनी सारी मेहनत की है तो अब हमें फल लेने का टाइम आ गया है। और इस टाइम पे हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का कोई इंसेक्ट नहीं लगना चाहिए। खाद टाइम पे देना है और पानी देना है। हर तुड़ाई के बाद में हर तीसरे 1 दिन छोड़कर 1 दिन तुड़ाई होनी चालू हो जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद में वो वीडियो मैं आपको आगे जोड़ के बताऊंगी। और साथ में कुछ बेलदार, करेला, लौकी
और इन्होंने मक्का बो रखा है। आप ये देख पा रहे हो, फल आने शुरू हो गए और इस तरह से हमें देखना है कि प्रॉब्लम तो नहीं है। इस खेत में ध्यान से मेरे देखने पर मुझे कहीं कहीं ये देखो ग्रीन मच्छर देख पा रहे हो ना, ये मच्छर आ चुके हैं। तो एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है इस टाइम पे, नहीं तो ये वाइट फ्लाई के द्वारा फैलते हैं और ये सब प्लांटों में फैलेंगे। और हमारा ये एरिया ज़्यादातर है भिंडी का, तो फिर वो येलो मोजेक वाली प्रॉब्लम आ जाएगी भिंडी में। देखो भिंडी भी अच्छी आने लग गई है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है